नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम एडू ज़ोन पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट 2026 की नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हम एक आवेदन प्रक्रिया यानी कि आवेदन फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको देखेंगे। आयु सीमा और रिजर्वेशन क्या-क्या है, उसके क्या प्रावधान है, साथ ही सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का और परीक्षा पैटर्न यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी को देखेंगे और भी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी देखे जाएंगे। एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम पर एग्ज़ाम एडू जोन नाम से चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको पीवाईक्यू साथ ही करंट अफेयर्स यानी कि जो भी जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड पोर्शन है उसका पीवाईक्यू साथ कराया जाएगा और ये आवेदन प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो इसमें देखेंगे हम एडवर्टीजमेंट जो है जारी हो गया है कब 1 जून 2026 से जारी हो गया है। इसमें है क्या, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से, तो 1 जून 2026 से लेकर के 21 जून तक भरे जाएंगे। तो आवेदन आप 1 जून से लेकर के 21 जून तक कर सकते हैं। कितना, 11-5 PM तक कर सकते हैं आप लोग। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल तो 22 जून तक है। क्या है, एप्लीकेशन फॉर फीस सबमिशन के लिए क्या है, 22 जून तक आप लोग फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आर सबमिटेड ऑन ऑनलाइन, तो केवल इसको ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा। ये भी चीज़ है। फी पेबल थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से होगी। और फीस है कितनी, तो आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट कितनी है, अगर जनरल हैं और ओबीसी हैं तो 1200 रुपये है। SC ST EWS और उत्तर प्रदेश के हैं तो 11,000 रुपये आपको देने होंगे। उसके बाद में अदर एक्टिविटीज़ में क्या है, तो ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन द पार्टिकुलर, जो फॉर्म में संशोधन है उसकी तिथि क्या रखी गई है, तो 24 जून 2026 से 25 जून तक आप 2 दिन में संशोधन कर सकते हैं। तो ओनली क्या है, ऑनलाइन माध्यम से संशोधन भी होगा। 24 और 25 जून को संशोधन किया जा सकेगा। और एडमिट कार्ड क्या है, तो वो भी ऑनलाइन होगा। किस पर एडमिट कार्ड आप जा करके डाउनलोड कर सकेंगे, तो http://exam.nta ही इसको कराएगी। तो उसकी साइट पर जाकर के ये लिंक दिया गया है। साथ ही इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट का जो साइट है उस पर भी जाकर के आप एग्जाम को जो है एडमिट कार्ड अभी एडमिट कार्ड का कुछ दिया नहीं, कब होगा। उसके बाद क्या, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, ये भी वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये भी जो हो जाएगा उसके बाद में पब्लिक नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। एग्जाम मोड क्या होगा, तो स्टेज 1 में जो है ये क्या है, पेन एंड पेपर मोड होगा, OMR बेस होगा। और सेकेंड जो स्टेज सेकेंड है और थर्ड जो है ये CBT में सेकेंड भी पेन पेपर वाला मोड होगा, यानी कि ये लिखित परीक्षा होगी और ये ऑब्जेक्टिव होगी, ये सब्जेक्टिव होगी। जो सेकेंड है ये सब्जेक्टिव पेपर होगा और जो स्टेज फर्स्ट वाला है प्राइमरी, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और जो स्टेज थर्ड वाला जो है वो CBT मोड होगा, कंप्यूटर पर टाइपिंग वाला है। उसके बाद में रिलेवेंट वेबसाइट दी गई है, तो आप कहाँ से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं उसके लिए यही ऊपर जो जिससे एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसी साइट से जाकर फॉर्म भी भर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट.in पर या फिर exam.nta.nic.in इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला जो है इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखेंगे इस परीक्षा में कुल 3 स्टेज हैं और कोई इंटरव्यू नहीं दिया होगा, मतलब 3 स्टेज होंगी, इंटरव्यू नहीं होगा लेकिन स्टेज तभी भी 3 होगी। स्टेप 1 में क्या है, तो स्टेज फर्स्ट जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उससे रिलेटेड क्या क्या है। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स को स्टेज 1 का एग्जाम देना होगा, जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे सभी को देना होगा। यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी कि MCQ टाइप का परीक्षा होगी जो OMR शीट पेन एंड पेपर मोड पर ली जाएगी। इसमें जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे। तो जो GS वाला है पोर्शन उसमें कितना, 200 क्वेश्चन होंगे और जिसके 200 मार्क्स होंगे। पेपर हल करने के लिए आपको 3 घंटे तो 180 मिनट टोटल दिए जाएंगे का समय मिलेगा। सबसे अच्छी बात, इस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जैसे जिस अदर एग्जाम में जो होता है 1/3 या 1/2 मार्किंग होती है, इस निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग का झंझट नहीं है और ना ही कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए हैं। मतलब इसमें मेन है कि जितने ज़्यादा आप नंबर लाएंगे उतना अच्छा है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्किंग है वो नहीं तय की गई कि 33% या 66%, इस तरीके कुछ नहीं है। स्टेज 1 के मार्क्स के आधार पर ही हर पोस्ट और कैटेगरी की कुल वैकेंसी, जैसे आरओ के लिए हैं, ARO के लिए हैं, उन सभी की वैकेंसी के लिए क्या है, तो अगले स्टेज वैकेंसी के 7 गुना कैंडिडेट को अगले स्टेज यानी कि सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए चुना जाएगा। तो जितनी वैकेंसी है उसके कितने हैं, 7 गुना कैंडिडेट को अगले स्टेज के लिए चुना जाएगा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करते हैं। फिर स्टेप 2 और थर्ड में देखेंगे क्या, तो स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड से रिलेटेड दिया गया है। जो कैंडिडेट स्टेज 1 पास करेंगे उन्हें स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, तो स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड जो है दोनों एग्जाम एक ही दिन किए जाएंगे, एक ही शिफ्ट में होंगे और दोनों के बीच में 20 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि जो स्टेज सेकेंड होगा वो आपका कंप्रिहेंसिव यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम है,
जिसमें इंग्लिश वाला पोर्शन रहेगा और स्टेज सेकंड में कंप्यूटर बेस्ड जो टाइपिंग है उन दोनों के बीच में 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। उसके बाद में स्टेज सेकंड क्या है तो मेंस एग्जामिनेशन, ये सब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें क्या क्या है, या लिखने वाला यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो पेन और पेपर मोड में होगा। इस पेपर में इंग्लिश में एसे राइटिंग कितना 30 मार्क्स का होगा। प्रेसीज जो है राइटिंग 30 मार्क्स का ये भी होगा। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 25 मार्क्स के होंगे और इंग्लिश से हिंदी 25 मार्क्स से होंगे। और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होगा ये 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके कुल मार्क्स ये जो कुल नंबर होंगे कितने होंगे 150 नंबर होंगे। इसे पूरा करने के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 40 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन होगा, 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जो का ट्रांसलेशन होगा, 30 नंबर का ऐसे होगा और प्रेसिज जो है वो 30 नंबर का होगा। फिर शर्त क्या है, इस स्टेज को पास करने के लिए आपको 150 में से कम 50 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो इसमें से 150 में से आपको 50% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, यानी कि 50 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। फिर स्टेज जो थर्ड है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। तो इसका क्या है, स्टेज सेकंड के तुरंत 20 मिनट बाद यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी यानी कि होगा। इसमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर इंग्लिश का एक टेक्स्ट लगभग कितना 500 वर्ड्स में दिया जाएगा, जिसे आपको उसी फॉर्मेट में 20 मिनट के अंदर टाइप करना होगा। जैसे दिया जाएगा लगभग 500 शब्दों का होगा, उसको उसी समय में आपको लिखना होगा। लिखना क्या टाइप करना होगा, इसके लिए आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड कम से कम कितनी 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। तो इसमें मिनिमम 25 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है, वो आपको कंपलसरी है। अभी समय है, जब तक जो नहीं भी जिसको आती है तो वो लोग भी कर लेंगे। इसके कुल मार्क्स 50 हैं, तो 200 नंबर 150 नंबर का इंग्लिश वाला कंप्रिहेंसिव एग्जाम है और 50 मार्क का कौन सा है, ये कंप्यूटर टेस्ट है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। तो टोटली कितने 200 मार्क्स हो गए मेंस वाले, अगर देखा जाए स्टेज सेकंड और थर्ड के लिए हो जाएंगे। टाइपिंग में होने वाली हर गलती पर कितना है तो 0.1 मार्क्स काटे जाएंगे। इसमें अच्छा टाइपिंग वाली गलती में क्या होगा 0.1 मार्क्स काटे जाएंगे अगर आप गलत लिखते हैं, गलत टाइप करते हैं। शर्त इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको 50 में से कम 25 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो मिनिमम इसमें 25 लाना अनिवार्य है और जो 150 वाला था उसमें कितने 50 लाने अनिवार्य थे। स्टेप 4 में क्या है तो फाइनल सिलेक्शन। फाइनल मेरिट के लिए क्या होगा, इस परीक्षा में सिलेक्शन के लिए कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है। जो कैंडिडेट स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड दोनों में पासिंग मार्क्स ले आएंगे उनकी फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट है जो तैयार की जाएगी। यह फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी सेकेंड स्टेज यानी 150 मार्क्स और थर्ड स्टेज 50 मार्क्स के कुल 200 मार्क्स को जोड़कर बनेगी। तो कुल 200 नंबर जो स्टेज सेकेंड और थर्ड वाले हैं उनको जोड़ के बनेगी। स्टेज 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो जो 200 नंबर की प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसके नंबर जो है आपको अगली स्टेज तक पहुंचाने के लिए कामगार होंगे, जबकि फाइनल लिस्ट में ये नहीं जोड़े जाएंगे। सिर्फ जो स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड वाले जो हैं वही जोड़े जाएंगे। उसका काम सिर्फ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना है। फिर क्या है, परीक्षा के लिए आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता का विवरण है, इसको देख लेते हैं। तो आयु सीमा क्या है, आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2026 से यानी कि 1/7/2026 के आधार पर की जाएगी। 1 जुलाई 2026 से की जाएगी। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ और एआरओ के लिए न्यूनतम आयु कितनी है 21 वर्ष है। मैक्सिमम कितनी है, अधिकतम कितनी है 35 वर्ष है। उम्मीदवार का जन्म कितना तो 2 जुलाई 1991 ये दिया गया है, यानी कि 21 से लेकर के 35 के बीच होने चाहिए। और इसमें क्या है क्राइटेरिया 2 जुलाई 1991 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच के जो स्टूडेंट है अपना देख लें डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसी आधार पर इसको फॉर्म को भर सकते हैं। फिर एक कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए क्या है तो न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष मांगी गई है। तो आरओ के लिए मिनिमम कितनी है 21 है, इसमें 18 वर्ष मांगी गई है। अधिकतम आयु इसमें भी 35 वर्ष है। उम्मीदवार का जन्म जो है 2 जुलाई 1991 से पहले और 1 जुलाई 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बाद की बात की गई है। जिन उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2026 को 21 वर्ष से कम है वे केवल कंप्यूटर असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 1 जुलाई 2026 को जिनकी आयु जो है अभी 21 साल नहीं हुई है वो उनका फॉर्म जो है सिर्फ कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगला है आयु सीमा में छूट किसको किसको मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश के एससी और एसटी, ओबीसी, स्वतंत्रता सेनानी तथा कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इन सबको 5-5 साल की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से विकलांग जो डिसेबल्ड पर्सन है उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट मिलेगी। फिर उत्तर प्रदेश के एक्स सर्विसमैन जो हैं को सेना में दी गई सेवा की अवधि को घटाने के बाद 3 वर्ष की छूट इनको भी दी जाएगी। फिर शैक्षिक योग्यता क्या है, तीनों पदों यानी कि आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए शैक्षिक योग्यता बिल्कुल एक समान है। इन जो 3 पद हैं तीनों पदों के लिए जो टोटल
क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या है, चार तीनों के लिए समान है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास निम्न 4 योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी है? तो पहला है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री, स्नातक की डिग्री, आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह की कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए। तथा तथा मतलब दूसरी जो है, मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए अथवा नीलेट या डोएक सोसाइटी से द्वारा ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मिनिमम जो है ट्रिपल सी इसमें होना चाहिए, बाकी कंप्यूटर में जितनी हायर डिग्री है वो मान्य होंगे। फिर डाटा एंट्री, तीसरी जो है कंडीशन, डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि काम इसी पे करना होगा। चौथी जो योग्यता है, कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग में कम से कम कितनी 25 वर्ड प्रति मिनट जो स्पीड है वो होनी चाहिए क्योंकि आपका थर्ड स्टेट जो है उसमें यही चेक किया जाएगा। फिर आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की परीक्षा है, उसके लिए दिया गया कि पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा। तो स्टेज 1 का जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि 3 स्टेज हैं उसमें प्रिलिमिनरी वाला जीएस है और सेकेंडरी जो सेकेंड स्टेज है और थर्ड स्टेज। तो प्रिलिमिनरी जो स्टेज है उसमें क्या है, यह एक बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है जिसमें निम्नलिखित 12 विषयों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान होगा, फिर हिस्ट्री होगा, भारतीय इतिहास वाला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से क्वेश्चन होंगे, फिर इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर है पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, कॉन्टेक्स्ट, भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, शहरीकरण वाले भी आएंगे, फिर विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं से आएंगे क्वेश्चन। सामान्य अभिरुचि, ये जनरल एप्टीट्यूड यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जो मैथ वाले क्वेश्चन है ये भी रहेंगे। फिर अगला है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के संबंध में विशेष ज्ञान, तो यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन रहेंगे। अगला है फिर सामान्य स्तर की सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी का ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कुछ कुछ। तो उसके बाद कंप्यूटर का प्रारंभिक, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें इस तरीके का जीएस, कंप्यूटर और कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, साथ ही कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी का पूछा जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज में ये मेंस एग्जाम है, सब्जेक्टिव टाइप होगा। यह परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी, इसमें 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन है इसमें क्या होगा, इस वाले सेक्शन में जो ए है इसमें इंग्लिश में निबंध लेखन लगभग 200 शब्दों में होगा। इसमें संवैधानिक सटीकता, वैचारिक स्पष्टता, तार्किक संरचना और भाषा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सेक्शन बी जो होगा ये प्रिसाइज है, राइटिंग इन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में संक्षेपण होगा। इसमें मूल विचारों की पहचान, संक्षिप्तता, भाषा की स्पष्टता, व्याकरण और उपयुक्त शीर्षक पर ध्यान दिया जाएगा। सेक्शन सी में ट्रांसलेशन वाला रहेगा, इसमें इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना होगा और हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद। इसमें अर्थ की सटीकता, शब्दावली, औपचारिक टोन और वाक्य संरचना पर जोर दिया जाएगा। फिर जो सेक्शन डी है इसमें कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश होगा, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको आपके उत्तरों की सटीकता और विश्लेषणात्मक समझ को परखा जाएगा। फिर स्टेज थर्ड के लिए जो होगा उसके लिए क्या है, यह कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट होगा। इन दोनों के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में कितना 20 मिनट का गैप दिया जाएगा आपको, एक ही दिन होंगे एग्जाम ये। इसमें कैंडिडेट को कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए इंग्लिश में लगभग 500 शब्दों का एक टेक्स्ट पैराग्राफ दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को 20 मिनट के अंदर, तो 20 मिनट का समय भी दिया जाएगा, जो 500 जो शब्द हैं इनको 20 मिनट में करना होगा। तो 20 मिनट के अंदर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में वह पैराग्राफ कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। इस तरीके से जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आरओ के लिए कि कैसे क्या होगा और आयु सीमा किसको, छूट किसको मिलेगी। आरक्षण, अच्छा यूपी में आरक्षण SC ST OBC और ये वर्टिकल हो गया, और हॉरिजॉन्टल में जो क्या होगा, महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके से आरक्षण वाला जो है कॉलम यूपी महिलाओं सभी शामिल होंगी और SC ST OBC जो है इनको जो आरक्षण है यूपी के ही दिया जाएगा। और डोमिसाइल यूपी का माना जाएगा, महिलाओं में जो डोमिसाइल है वो पिता पक्ष से माना जाता है। उसके बाद में डोमिसाइल हो गया, और जो आय प्रमाण पत्र हैं ये सारे आपके लेटेस्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से आरओ का जो हमने कुछ जो हमें ठीक लगा वो जानकारी आपको दे दी है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसके लिए अगर ज़रूरत होगी कि फॉर्म कैसे भरें तो उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, सेपरेट वीडियो। इस तरीके से बाकी किसी भी तैयारी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम एग्जाम एडुजोन चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर PYQ और एक करंट अफेयर्स का जो है पोर्शन कराया जाएगा। तो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।